हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल पिले। आज आम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेन्स रो बाकी जेन पार्ट रही जाइए सेटा देखीदमा है जेनते कि तार आगु आम देखीला फीवर है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रोटीन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स सब किसी देखीला पिले। तो बाकी जुड़े पार्टा रही जाइए जेनते कि आम पढ़मा नेचुरल किलर सेल विषय एंड कंपोनेंट प्रोटीन विषय यहाँ करदेले आमे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेन्स टा कंप्लीट हो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेन्स और कही पार्मा इंटरनल इम्यूनिटी है। तो नेचुरल किलर सेल और ताकि शॉर्ट फॉर्म रे कहूँ एनके सेल। तो काण है देखो एनके सेल, दिस सेल डू नॉट डिस्ट्रॉय द पैथोजेन डायरेक्टली। तो कहला काण एनके सेल ना कहूँ पिले नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर बेले काण जेन सेलटा नेचुरल मीन्स बनीचे के लगे किलिंग करवा लगे मीन्स इटा गोटे नॉर्मल सेल नुहे से इटा गोटे किलर सेल है। तो ये सेल क्या बनीचे मारबार लगी पिले हेतिले ताकि कहूचे नेचुरल किलर सेल। तो नेचुरल किलर सेल रो काम काना सपोज गुटे भी पैथोजेन एंटर करदेला से आर देखे ना कि अटके ना मारबा बट केनता मारबा से प्रोसेसटा देखमा। तो नेचुरल किलर से इनु बताला डू नॉट डिस्ट्रॉय द पैथोजेन डायरेक्टली। तो पैथोजेन जदि आउचे डायरेक्ट नै मारबार से केनता मारसी देखमा दिस सेल किल्स पैथोजेन इन्फेक्टेड सेल्स डैमेज सेल एंड कैंसरियस सेल। तो ये जन कहूँ नेचुरल किलर सेल है नेचुरल किलर सेलटा कहा के मारुचे पैथोजेन इन्फेक्टेड सेल मान को मारुचे। मीन्स गुटे सेल टे जेते बेले गुटे पैथोजेन द्वारा इन्फेक्टेड होचे तो इन्फेक्टेड हैला परे से सेल के मारुचे से डायरेक्ट पैथोजेन के डायरेक्ट अटैक ना करवा हैला इनडायरेक्टली मारुचे तार अर्थात। तो से कहा के मारुचे पैथोजेन इन्फेक्टेड सेल के मारुचे किंबा डैमेज सेल। सपोज गुटे सेल टे डैमेज ही डैमेज किसी भी मेकानिकल डैमेज हो फिजिकल डैमेज हो फिजियोलॉजिकल डैमेज हो सपोज डैमेज होगला है तो से सेलटा जो डैमेज होगला किसी फंक्शन ना रहा ताके मारिदेवा नेचुराली मारिदेवा है। एंड कैंसरियस सेल सपोज कैंसरियस सेल प्रोडक्शन हबाटा स्टार्ट होचे इनिशियली जदि होगला तो सेल देखला से जदि कैंसरियस सेल हेबा लगी जाऊँचे फ्यूचर है कैंसरियस सेल जदि गोटे जगह जमा हेले ताके ट्यूमर कहसन और ट्यूमरस सेल कहसन बट जदि इनिशियली से कैंसर सेलटा प्रोड्यूस हेबा लगी जाऊँचे से ताके मारिदेवा कि नेचुरल किलर सेल है। तो इन कही देख एनके सेल होल्स ऑन सरफेस ऑफ टारगेट सेल बाय परफोरिंग एंड सेल स्वेल एंड बर्स्ट एंड डायस कही पारमा है। तो ये नेचुरल किलर सेल केनता करबा होल करबा कार नु होल करबा सरफेस ऑफ द टारगेट सेल है टारगेट सेल रो सरफेस रे से होल कर दबा। तो इन टारगेट सेल के टारगेट सेल होचे इटा पैथोजेन इन्फेक्टेड सेल ही पारे और डैमेज सेल ही पारे और कैंसरियस सेल है तो हेटा ता लगी टारगेट सेल है। तो से टारगेट सेल के काना करूचे होल कर दूचे तार प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान को होल कर दूचे जेन होल करूचे ताले गुटे प्रोटीन दरकार पिले है होल करवा ले गुटे प्रोटीन टे दरकार आ से प्रोटीन रो ना होचे परफोरिन प्रोटीन है ये गोटे केमिकल्स है जे कि गोटे टारगेट सेल रे होल करवार हेल्प करुचे। तो परफोरिन प्रोटीन ना संरक्षित पिले इम्पोर्टेंट है नाटा से क्या करुचे होल करवा लगी हेल्प करुचे एंड सेल स्वेल्स एंड बर्स्ट एंड फाइनली डाई। तो से सेल्सटा काण बा स्वेल हेबा फुली जीवा देन बर्स्ट मीन्स से सोलटा भांगी भांगी जीवा टुकड़ा टुकड़ा ही जीवा और लास्ट के डेथ ही जीवा से इन्फेक्टेड सेल। तो आमे जेनटा पढ़ना है गोटे डैमेज सेल इन्फेक्शन जेन होचे सेटा के मुई डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करवा लगी चाहूचे। देखो पिले सपोज इटा गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ने किसी भी नहीं पार गोटे नॉर्मल सेल के एफेक्ट कला लाइक दिस है। तो जिते बेले गोटे नॉर्मल सेल के एफेक्ट कला तो केनता हेबा से सेलटा इन्फेक्टियस हो जीवा लाइक दिस से भितर से सेल डिवीजन करवा ले चेष्टा करवा तो ये सेलटा काण हो गला इन्फेक्टेड। तो फास्ट थिला गोटे
माइक्रोब सेटा किछि भी पारे माइक्रोब्स इटा होचे सेल ए मीन्स नॉर्मल सेल बट ई कंडीशन जेते बेले आला माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करि गला इटा काणी गला इन्फेक्टेड सेल हला तो गुटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेते बेले सेल के एंटर करूचे से काना ही होचे इन्फेक्टेड सेल ही होचे तापरे काना होचे देखो बिली तो सपोज गुटे ऑर्गेनिज्म और कोई पारमा गुटे एनके सेल आला एनके सेल हला नेचुरल किलर सेल सपोज तार स्ट्रक्चर काटुचन लाइक दिस हला इटा हला सपोज एनके सेल तो एनके सेल पाके जुड़े जिनिस थिबा सपोज गुटे जगह न गुटे पैथोजेन अच्छे आ गुटे जगह इन्फेक्टेड सेल अच्छे तो दुही भितर कहा के मारबा से इन्फेक्टेड सेल के मारबा मीन्स कहचे पैथोजेन इन्फेक्टेड सेल पैथोजेन के डायरेक्ट सेल ने मारे हला ई जिनिसटा सोर करते बोले एनके सेल रे 1 मार्क रो जदि क्वेश्चन पढुचे नेचुरल किलर सेल रे बोले से जानबो से इन्फेक्टेड सेल के मारबा और डैमेज सेल और कैंसरियस सेल तो से डायरेक्ट जाई करी कांटेक्ट करबा कहानु इन्फेक्टेड सेल तो जते बेले गुटे एनके सेल अटैच ही गला लाइक दिस सपोज अटैच ही गला हला तो केन अटैच होबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन P.M प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो तार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कहार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्फेक्टेड सेल रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काना पोरस को दबा पोर होल को दबा हला पोर होल किछि भी कोई पारो तो टोटल सेल के होल कर देला तो होल कर देले काना बा टोटल जेन फ्लूइड थिबा बाहरे थिबा एंड ऑस्मोसिस से गुटे मेकानिज्म अछि ना जदी कंसंट्रेशन हायर अछि एंड ऑस्मोसिस हबा किमा जेनथरे केमिकल्स माने एंटर करबा तो इनु एनके सेल रे जेन कहि पारमा लाइसोसोम जेन कोचे से भी एंटर करबा तारपरे काना बा इनु इन्फेक्शन ता जेन रिप्रोडक्शन होछि सेल्स मानकर हेटा हेइना पारे पिले अगेन सेल ता काना करबा स्वेल बेले काना फुली जीवा सेल ता जते बेले स्वेल अप करबा अगेन लास्ट के बर्स्ट हे जीवा टुकड़ा हे जीवा लाइक दिस सेल ता काना जीवा बर्स्ट करबा पिले देखो इस सेल्स टा ब्रेक डाउन हो जाबा लाइक दिस हैला आ लास्ट के तार डिस्ट्रॉय और डेथ हो जाबा सेल रो तो ई हिसाब रे कहि पारमा गुटे एनके सेल टे गुटे इन्फेक्टेड सेल के मारसी पिले हैला तो जानलो तार प्रोसेस टा केनदा हला तापरे देखमा में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैला मींस कहि दोची एटा गुटे प्रोटीन है तो आमे जेते भी पढ़ना सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस रे केनटा सेल्स है केनटा प्रोटीन है केनटा फिजियोलॉजी रो मेकानिज्म है सब ध्यान से देखबो पिले जेनटा इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स आउ फीवर इटा सेल नुहे से कि प्रोटीन नुहे से इटा गुटे काने मेकानिज्म है फेनोमेनन है सोर करबो नेक्स्ट दिनु कहना काना कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन तापरे एंटेरोकाइन तो इटा माने काना ई माने होचन प्रोटीन सोर करबो तापरे सेल्स मानकर कथा कहला डब्ल्यूबीसी हो मैक्रोफेजेस हो फेगोसाइटिक सेल हो नेचुरल किलर सेल हो तो ई माने सेल्स तो एटा कंफ्यूज नै हबा पिले तो इनु कहला कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन मींस इता के कहा जैसी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी कहा जैसे केतेटा बुक रे सिस्टम भी मेंशन है तो कान है देखो दीज आर ग्रुप ऑफ 30 प्लाज्मा प्रोटीन्स हला तो इटा कान है जेन कहूचु कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इटा गुटे प्रोटीन नुहे से फिले ए ग्रुप ऑफ 30 प्लाज्मा प्रोटीन बोले केनटा की कहूची मेनली ब्लड रो कथा कहूची फिले ब्लड रो जुड़े पार्ट थीसी ब्लड सेल्स और ब्लड कर्पसल्स कहूचु जेंतरे की आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जाउचे आ गुटे थीसी प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा जेंतरे की नॉन लिविंग पार्ट माने थिबा नॉन लिविंग पार्ट बेले काना डेड पार्ट जेंता की कोई परमा सॉल्ट्स वाटर हो 90% वाटर थीसी प्लाज्मा रे तापरे प्रोटीन पार्ट थीसी तापरे सॉल्ट थीसी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो हेनु जेन प्रोटीन अछि से प्रोटीन रे बनिचे हला तो ई कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन टा 30 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन रे बनिचे हला तो ई प्रोटीन गुटे हिसाब रे काम नै करो टोटल ग्रुप हिसाब रे काम करूछन
ए टोटल ग्रुप के आमे कहूँ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स और कोई पार्मा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। तो जेनेराली से माने इनएक्टिव कंडीशन रे थिसन पिले नॉर्मली जदि गोटे पैथोजेन टे इन्फेक्टेड नहीं नॉर्मली आमर बॉडी रे इनएक्टिव कंडीशन थिसन इनएक्टिव बेले नॉन फंक्शनल नॉर्मली थिबे पिले प्रोटीन टा प्लाज्मा रे फ्लो करतबे ब्लड वेसल रे फ्लो होतबे हला ई प्रोटीन टा मेनली केनो सिंथेसिस से जानी तो इंपोर्टेंट पॉइंट है दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड मेनली इन लिवर हला तो मेनली लिवर जेन कहूँ लिवर रे गोटे सेल स्पीसी हेपाटिक सेल हला जेन हेपाटिक सेल अच्छे से माने सिंथेसिस करसन पिले तापरे कहछे देखो these cells these proteins are activated in the time of entry of pathogen तो इटा केते बेले एक्टिवेटेड होचे इन द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ पैथोजेन जदि गोटे पैथोजेन टे एंटर कला बॉडी भीतर के गला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के क्रॉस कला सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के क्रॉस करके ब्लड रे मिसी गला जेते बेले ब्लड रे मिसी गला से टाइम रे फास्ट इनएक्टिवेटेड कंडीशन रे थिले देन काना हि जिवे एक्टिवेटेड हेबे केते बेले इन द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ पैथोजेन एंटर कला ब्लड के हला एक्टिवेटेड हे गले तापरे काना हेबा देखो दिस प्रोटीन क्रिएट्स स्पोर अगेन लाइक दिस इन पीएम बेले काना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोब्स एंड प्रोटीन्स एंटर स्वेल टू बर्स्ट एंड डाई बेले काना हला से पैथोजेन जेते बेले ब्लड के एंटर कला एक्टिवेटेड ही जिवे एक्टिवेटेड ही गले काना करबे पोर क्रिएट करबे आ जानि तो क्रिएट पोर बेले गुटे ही प्रोटीन आसी परफोरिन हला जेन भी गुटे पैथोजेन के मारू गुटे इन्फेक्टेड सेल के मारू जदि गुटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होल करबार प्रोसीजर टा और प्रोटीन टा कहार पाके अच्छे जदि देखमा परफोरिन प्रोटीन पाके अच्छे इटा जानी तो पिले मैक्सिमम आगे भी देखबो गुटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होल करी करी किछि प्रोटीन एंटर कराबाटा कि किछि एंजाइम एंटर कराबाटा से होल करबाटा हला और पोर करबाटा कहार पाके अच्छे परफोरिन तो इनु मेंशन ना करी बट तमे बुझवार के पड़वा दिस प्रोटीन क्रिएट पोर्स बोले प्रोटीन संगे परफोरिन प्रोटीन भी थिबा तारता जेन 30 टाइप ऑफ प्रोटीन अच्छे हला से माने काना पोर क्रिएट करबे इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोब्स बेले काना बुझुचो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोब्स बेले जाना पैथोजेन बेले ताना आउ काना कहली तापरे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेले भी ताना हला तो जेन माइक्रोब्स कोता कहूछु तो से डायरेक्टली होल करूची टिके आगरू पड़ितला एनके सेल से डायरेक्ट ना करूते सेल के गुटे इन्फेक्टेड हला इन्फेक्टेड को देला तापरे जे गुरा उतला बट इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से डायरेक्ट माइक्रोब्स के होल करूचे ई जिनिसटा देखो पिले ई डायरेक्टली करूचे पिले प्रोटीन बट इन केस ऑफ एनके सेल इनडायरेक्टली करूचे पैथोजेन इन्फेक्टेड सेल के से मारूचे डायरेक्ट पैथोजेन के ना मारबा तापरे कन कहला पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोब्स एंड प्रोटीन एंटर्स स्वेल टू बर्स्ट एंड डाई तो जदि देखमा हमें से केस रे देखो यहाँ सपोज ये गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है गोटे बैक्टीरिया भाव तो सपोज प्रोटीन अच्छे तो प्रोटीन क्या करबे होल कर देबे लाइक दिस होल कर देले काना जबा तार साइज टिके बड़ हो जबा लाइक दिस तापरे तार प्लाज्मा मेम्ब्रेन जेते बेले आ टिके स्वेल हो जबा टिके स्वेल एकरे साइज टा बढ़ी जबा अगेन सेटा बर्स्ट हो जबा लाइक दिस आ बर्स्ट हो गला बोले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म काने जबे डायसिन बट इता जन मेकानिज्म टा डायरेक्ट गुटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रे करूचे पिले तो ई हिसाब रे काना हला तम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस टा कंप्लीट हला तापरे हमें नेक्स्ट पढ़मा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जेंदा कि कहूछु स्पेसिफिक डिफेंस पिले तार भी बहुत सिनोनिम्स अछि हला सेटा लेखमा तो इटे टिके देखि दियो नेक्स्ट देखमा हमें देखो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है तो जेनटा कि कहूँ स्पेसिफिक इम्यूनिटी देखो स्टार्टिंग रे इम्यून सिस्टम और डिफेंस मेकानिज्म के जुड़े टाइप रे डिवाइड कराइला गुटे थिला तमर काना स्पेसिफिक गुटे नॉन स्पेसिफिक तो नॉन स्पेसिफिक के अगेन जुड़े टाइप डिवाइड कराइला गुटे एक्सटर्नल इम्यूनिटी और एक्सटर्नल डिफेंस गुटे इंटरनल डिफेंस है
तो एक्सटर्नल डिफेंस रे अगेन जुड़े थिला मीन्स फिजिकल बैरियर केमिकल बैरियर और इंटरनल डिफेंस जेनटा कि कहूँ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहला। तो इटा थिला नॉन स्पेसिफिक। यहाँ जेन देखमा स्पेसिफिक डिफेंस इतार केतेटा ना अच्छे देख इता के स्पेसिफिक इम्यूनिटी और स्पेसिफिक डिफेंस कहूँ। फास्ट ना गला इता के कहुसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडप्टिव इम्यूनिटी देख जुड़े सिनोनिम्स गला। आ थर्ड रे कहुसी ताके थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। फास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कंप्लीट है जेनते कि जुड़े बैरियर थे फिजिकल एंड केमिकल बैरियर। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जेनटा कि ब्लड के एंटर करुचे तो आम कहूँ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जेनटा है हूँ स्पेसिफिक इम्यूनिटी जेनते कि बताइला जिते बेले थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हवा बेले काना जानबो एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हवा। आम एब तक जिते भी पढ़ना गोटे सेल्स हो गोटे फिजियोलॉजी हो कि गोटे प्रोटीन हो ये तीन भितर जे हो गोटे पैथोजेन के मारुले एतकी तक जिते भी है ना सेल्स माने भी नेचुरल किलर सेल भी पढ़ना है WBC टाइप्स माने भी पढ़ना बट इमाने काना नहीं करन माने एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करन। WBC जुड़े सेल थिला गोटे थिला बी लिम्फोसाइट आ गोटे थिला टी लिम्फोसाइट। जानी तो ये जुड़ेटा ही तुम स्पेसिफिक इम्यूनिटी अनफिले जे स्पेसिफिक इम्यूनिटी अंडर जेन सेल्स अच्छे ये दुही सेल को लेकर बनी है। WBC ये दुही सेल के छाड़ीदे बाकी जिते भी सेल्स अच्छे मीन्स न्यूट्रोफिल बेसोफिल तापर मोनोसाइट्स जेनटा कि मैक्रोफेजेस होता फेगोसाइटोसिस करूला। तो ये समस्ते तुम कहार अंडर थे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी अंडर थे। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इंटरनल इम्यूनिटी अंडर थे। मुझे जाना कहूचे सोर करो पिले कन्फ्यूजन बहुत होचे ना हेतिले डिफरेंट कराई। तो हेतिले कि इम्यूनोलॉजी के टिके माइंड जदि कॉन्सेप्ट बसाब बेले जेकर बुझी पार्ब मुझे जाना कहूचे। तो WBC ये जुड़े के सेल के छाड़ीदे मीन्स बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के छाड़ीदे बाकी जिते भी सेल से माने नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी अंडर रे आउथिले बट ये दुईटा स्पेसिफिक इम्यूनिटी अंडर रे आसुचन है। तो ये भितरे जेन कहूँ बी लिम्फोसाइट है मेनली बी लिम्फोसाइट तुम एंटीबॉडी प्रोडक्शन रो मेन काम करसी। तार विषय डिटेल्स रे पढ़मा ये दुई सेल केनता ओरिजिनेटेड हेसन केन जगह नु मैच्योरेशन होचन डिटेल्स रे पढ़मा बोली। तो आसू थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस रे जेंतरे कि कहूँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी है काण है व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जदि स्पेसिफिक इम्यूनिटी के आम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहूँ आरटा कि क्या इम्यूनिटी कहमा इनेट इम्यूनिटी। सोर अच्छे बोले देखी दियो इनेट इम्यूनिटी कहुए से पहले। तो इनेट रो ऑपोजिट होचे एक्वायर्ड। इनेट बेले काना इनेट रो मीनिंग होचे इनबॉर्न। इनबॉर्न बेले काना जेन भी इम्यूनिटी इन द टाइम ऑफ बर्थ बेले बर्थ रो आगरू थिला बेले गोटे छुआटे जन्म हेबा कि से इम्यूनिटी सिस्टम तांकर मदर किंबा फादर नु धरी करी आउची इनबॉर्न जेनटा कि थिला नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी और कोई पारमा एडप्टिव इम्यूनिटी बेले काना आफ्टर बर्थ हैला परे परे सपोज किछि डिजीज होची से डिजीज जदि हेबा तो तार एगेंस्ट रे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवा जदि से डिजीज ना हेबा तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन ना करि पारे है। तो मुझे कही ना स्पेसिफिक इम्यूनिटीटा मेनली एंटीबॉडी प्रोडक्शन उपरे डिपेंड करुचे पिले। तो मुझे टी आगु कहली जदि गोटे डिजीज हेले जेकर एंटीबॉडी प्रोडक्शन हेबा जदि से डिजीज ताके ना हेबा एंटीबॉडी प्रोडक्शन बॉडी ना करि पारे है। तो देखमा एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेले काना डेफिनेशन देखमा एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज लाइफ। सही कथा कहला एक्वायर्ड इम्यूनिटीटा केते बेले होचे जदि गोटे इंडिविजुअल टे गोटे डिजीज रो रेजिस्टेंस अगेंस्ट रे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करूचे तार लाइफ टाइम रे बेले काना सपोज लाइफ टाइम रे गोटे इंडिविजुअल टे अच्छे ताकि से डिजीज टे हैला डिजीज टे होचे बेले एंटीबॉडी प्रोडक्शन करबा से पैथोजेन अगेंस्ट रे। सपोज से डिजीज ना हेबा तो से का हेले जे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करबा तार एंटीबॉडी प्रोडक्शन बिल्कुल दरकार ना। तो रिक्वायर्ड टाइम रे हमको दरकार अच्छे से ताके कहा जाए एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो कही पार्मा
जेनता कि कहमी गोटे एग्जांपल टे देमी पहला इटा पॉइंट माने आउचे तापरे बतामी इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ व्हिच स्पेसिफिक बाय एंटीबॉडी इटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट पे व्हिच इज स्पेसिफिक बाय एंटीबॉडी पे हेतिले इटा के स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहसन काहे जे जेनता किछि भी पैथोजन आई जाउतला हमर बॉडी के तो जेन थिला नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी रो सेल्स माने जे भी आले मारी दोतले हला तो जेन भी सेल आउतले मारी दोतले पिले क्या हेले जे से माने नॉन स्पेसिफिक पैथोजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस कला सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस करा मारी दियो सेटा गुटे कंपोनेंट प्रोटीन मारू किबा गुटे फीवर मेकानिज्म रे हो किबा सेटा डब्ल्यूबीसी रो मैक्रोफेजेस करू किबा फेगोसाइटोसिस प्रोसेस रे हो किछि भी हो समस्त आउतले अटैक करतले मारी दोतले बट गुटे एंता पैथोजन आयला भाव फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस कला देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस कला फेगोसाइटिक सेल हो किबा कोई परमा नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी रो सेल्स केही ना पाले समस्ते हार मानि देले तारपरे आई जीवा हमर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस रे स्पेसिफिक इम्यूनिटी तो ये काना करबा ये गुटे एक्स्ट्रा काना करबा मी तुमको कहितली ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नो टिके स्ट्रांग सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नो आर्टिके स्ट्रांग किए हार्ड लाइन ऑफ डिफेंस तो ये क्या है जे संकन पावरफुल है बिकॉज दिस इम्यूनिटी प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी आर स्पेसिफिक क्या है जे कह जाउचे स्पेसिफिक जेन भाइरस टेउ बैक्टीरिया टेउ बॉडी के एंटर करछि तार लागि जेन एंटीबॉडी बनाबा सेटा स्पेसिफिक थिसी से एंटीबॉडी गुटे अलगा भाइरस किबा बैक्टीरिया लगी मैच ना करे लाइक ए लॉक एंड की मॉडल प्ले गुटे लॉक लगी गुटे स्पेसिफिक की थिसी एंजाइम रे पढितलो लॉक एंड की मॉडल गुटे लॉक लगी गुटे स्पेसिफिक कीट थिसी जदि गुटे मुई अलगा कीट देमी से ओपन ना होई लाइक दिस गुटे पैथोजन लगी गुटे स्पेसिफिक एंटीबॉडी थिसी जे की का करबा तार संगे बाइंड हबा गुटे पैथोजन है भाव इटा पैथोजन है तो तार संगे बाइंड हेबा हला जदि गुटे पैथोजन लगी आउ गुटे आमा एंटीबॉडी से जदि बाइंड ना कला लाइक दिस बाइंड ना कला बेले स्पेसिफिक कोई ना पारे हला तो जानी तो गुटे पैथोजन लगी स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन है आसे कोई पामा एंटीबॉडी तानु जते बेले बाइंड ही जिबा बेले जानबो से रिएक्शन कला आ से पैथोजन के मारी देला तो हेति लई ताके कहा जाउचे व्हिच इज स्पेसिफिक बाय द एंटीबॉडीज लाइक एंटीबॉडीज टू किल फॉरेन मॉलिक्यूल फॉरेन सेल माइक्रोब्स पैथोजन जानबे कहि पारो तो से स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही ताके मारबा हला काय तापरे कहिचे देखो दिस इम्यूनिटी नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द पैथोजन हला दिस इम्यूनिटी नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द पैथोजन बट आल्सो प्रिवेंट द होस्ट फ्रॉम फर्दर अटैक तो गुटे पैथोजन जे कि बहुत स्ट्रांग है कोई परमा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस कला सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस कला लास्ट के थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जदि क्रॉस करूचे तो हमर एंटीबॉडी ताके मारी देला हला तो सपोज सेकंड टाइम हला सेकंड टाइम जदि कहमा 10 वर्ष 20 वर्ष कि 6 मास पर भी से भाइरस आबा सेम भाइरस बेले आमर पाके तार अगेंस्ट रे काना अछि एंटीबॉडी अछि से एंटीबॉडी से भाइरस के मारी देबा पे तो ई हिसाब रे काम करसी मीन्स जदि गुटे पैथोजन जदि आउची ताके प्रिवेंट करबा तार संगे संगे फर्दर जदि अटैक करबा नि चाहबा केते बेले भी हो बेले 10 वर्ष 20 वर्ष जेबे भी हो तार अगेंस्ट रे आमर बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करि रखि देबा तो मैं तुमको स्पेसिफिक इम्यूनिटी लगे गुटे एग्जांपल देमी बेस्ट एग्जांपल तो कान है सेटा देखो तो से बेस्ट एग्जांपल काना होचे चिकन पॉक्स पे हला भल से सुनो तमर भितरु काके चिकन पॉक्स हेतिबा काके नहीं हेतिबा हेटा कहतली तो सपोज चिकन पॉक्स काके जन्मगत ही नहीं पारे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम से एक्वार्ड बेले ग्रहण करबा हला तो गुटे गुटे ह्यूमन थिबे तांको लाइफ टाइम रे चिकन पॉक्स हेतिबा गुटे गुटे लाइफ टाइम रे मरी पछे जिबे चिकन पॉक्स ना हेतिबा तो इटा पॉक्स गुटे क्या डिजीज है वायरल डिजीज है चिकन पॉक्स टा गुटे वायरल डिजीज है तो सपोज जनको पॉक्स हैला पिले हला तो सपोज गुटे भाइरस एंटर कला बॉडी के जेन आडो भी से बॉडी रे भाइरस गला ताकि चिकन पॉक्स हे गला तो से डिजीज के एक्वार्ड कला
तो चिकेन पॉक्स जिते बेले होचे से फास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के भी हार कर दउचे, मरे दउचे। तार अर्थ मीन्स से भाइरसटा आमर बॉडी रो सब जगह रे ग्रो करिगला बेले काना कहमा आमर डिफेंस सिस्टम हार मानिगला। तो भाइरसटा ग्रो करबा तापरे बॉडी रो सब स्किन रे पॉक्स हेबा, पॉक्स जेन चिकेन पॉक्स ही गला। आमे से चिकेन पॉक्स रो तो सपोज कहि पारमा से मीन्स जिते टाइम थिबा हला मीन्स मासे कि 4 वीक किते भी टाइम हो से टाइम भीतर से पॉक्स काना हेबा तारनु ग्रो करबा। अगेन आमर बॉडी रो इम्यून सिस्टम टिके टिके करी डेवलप करबा तापरे काना हेबा से पॉक्स भाइरस बॉडी नु पलेगला। मीन्स काना होचे एतके भीतर से एंटीबॉडी प्रोडक्शन करबा जेन टाइम तक आंकु सिम्पटम्स हेतिबा हला। तो काना हेगला से पॉक्स भाइरस बॉडी नु बाहरी गला। तो आमर बॉडी रे तार अगेंस्ट रे काना प्रोडक्शन हैला एंटीबॉडी प्रोडक्शन हैला। और से एंटीबॉडी टा प्रोडक्शन जेन हैला स्पेसिफिक है बेले काना हिची देखो सपोज गुटे के ह्यूमन के चिकेन पॉक्स हैला छाड़ी भी गला और तार बॉडी रे काना प्रोडक्शन हिचे एंटीबॉडी प्रोडक्शन हिचे। तो सेकेंड टाइम जदि 6 मास परे 2 बरस परे हो किंबा 10 बरस परे भी हो सपोज से पॉक्स भाइरस चिकेन पॉक्स भाइरस बॉडी के एंटर कला आमे जानि ने। तो बॉडी के जिते बेले एंटर करूचे आमर पाखे काना अच्छे एंटीबॉडी अच्छे। तो से भाइरस नु जाई करी अटैच हो जाबा भाइरस के मारी देबा। तार गुटे मेकानिजम अच्छे बहुत टी मेकानिजम अच्छे मारबार हला। तो से कान करला भाइरस के मारी देला। तो सेकेंड टाइम आंकु पॉक्स और चिकेन पॉक्स नहीं हो पारे पिले कहले जे आमन पाखे तार एगेंस्ट रे स्पेसिफिक एंटीबॉडी अच्छे इटा ध्यान देबो हला। तो काना कहमा देखबो जहाँ कि चिकेन पॉक्स हेसी लाइफ रे थरे हेसी याने कहबो ना सर मते तो 2 थर हिचे। हाँ क्या जे 2 थर हेसी जदि आमर इम्यून सिस्टम याने तो डिटेल्स रे तुमको कहि ना पारे क्या जे जनको डबल हेबार चांस देसी। बट गुटे कथा कहमी इम्यून सिस्टम जदि जार वीक अच्छे हला जार इम्यून सिस्टम टिके वीक अच्छे तार केस रे डबल देखबार के जैसे तार गुटे अलगा मेकानिजम है तुमको ना कहि पारे। बट देखबो चिकेन पॉक्स जाके थरे ही हेसी आउ सेकेंड टाइम ना हुए पर्सन हला मार्क करबो जहाँ कि चिकेन पॉक्स थरे ही हेसी और सेकेंड टाइम पॉक्स ना हुए। तो लाइफ टाइम रे थरे ही जाउचे बोले भल कथा ना हेले भी भल कथा जदि होउचे थरे हेबा सेकेंड टाइम ना हुए क्या हेला जे सेकेंड टाइम ना हुए बिकॉज तार एगेंस्ट रे पॉक्स एगेंस्ट रे आमर बॉडी एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर करी रखी थी। तो जेते बेले पॉक्स भाइरस एंटर भी कला तो से पॉक्स भाइरस के मारी दबा। तो सेटा एक्वार्ड कला से एंटीबॉडीटा केते बेले एक्वार्ड करबा जदि डिजीज ना हेतिता एक्वार्ड करितिता ना करितिता एंटीबॉडी प्रोडक्शन ना हेतिता से चिकेन पॉक्स एंटर कला भाइरस बोली करी आमटा प्रोडक्शन हैला। तो सेटा से एक्वार्ड कला पिले और एडॉप्टिव कला जेंथरे की स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन है कहार अगेंस्ट रे से पॉक्स भाइरस अगेंस्ट। तो हेंता बहुत डिजीज अच्छे पिले जेंता मैं चिकेन पॉक्स रो एग्जांपल देली एंता बहुत डिजीज अच्छे जेंथरे की एंटीबॉडी स्पेसिफिक हिसाब रे प्रोडक्शन है जानी तो हला। तो हेटा कहला दिस इम्यूनिटी नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द पैथोजेन बट आल्सो प्रिवेंट द होस्ट फ्रॉम फर्दर अटैक। तो थरे जदि हार मानिगला चिकेन पॉक्स ही गला सेकेंड टाइम जदि फर्दर अटैक करबा चिकेन पॉक्स भाइरस तार एगेंस्ट रे हमर पाखे काना अच्छे एंटीबॉडी अच्छे जे कि प्रिवेंट करबा पिली हला। तार परे आमे देखमा पड़मा एंटीजेन हला। एंटीजेन काना तमे एंटीजेन एंटीबॉडी पढ़ीच ब्लड पढ़ाला बेले सोर करो एंटीजेन टा केनु थिसी एंटीबॉडी टा केनु थिसी मैं बतैतिली क्लास 11 और कोई पार्मा +2 फर्स्ट ईयर में सोर करो मैं कही दूचे एंटीजेन टा आमर बॉडी रो जेन एंटीजेन अच्छे केनु थिसी आरबीसी रो सरफेस रे थिसी सोर करो आउ एंटीबॉडी टा केनु थिसी एंटीबॉडी टा थिसी ब्लड रो प्लाज्मा रे थिसी इटा मैं बताइतिला इटा सोर करबो बोली कहाइतिला पिले हला। एंटीजेन आमर जेन एंटीजेन अच्छे आरबीसी रो सरफेस रे अच्छे एंटीबॉडी केनु थिसी ब्लड प्लाज्मा रे भासुथिसी। तो एंटीजेन और एंटीबॉडी काने इटा सेल्स नो से दीज आर ए स्पेसिफिक प्रोटीन कोई पामा एंटीजेन मेनली प्रोटीन थिसी एंटीबॉडी टा के कहा जैसी ग्लाइकोप्रोटीन हला। इटा पड़मा आके पड़मा एंटीबॉडी बट इटा गुटे सेल्स नो से इटा काने गुटे प्रोटीन है गुटे केनु अच्छे
गुटे अच्छे आरबीसी रो सरफेस रे अच्छे आ गुटे अच्छे ब्लड रो प्लाज्मा रे अच्छे हैला। तो देखूँ एंटीजन काना है ये जेन एंटीजन टा इटा ब्लड रो एंटीजन नु टिके डिफरेंट है पिले काना है टिके भल से ध्यान देखो एगेन एंटीजन तार सिनोनिम्स आई गला सिनोनिम्स बहुत भरी चे पिले ध्यान दियो खाली कन्फ्यूजन इथरे है हेतिले तुमको फोकस करो ध्यान दियो बोली 2 थर 3 थर रिपीट करू जे पिले कन्फ्यूजन इनु ही हेबो हैला इनु क्वेश्चन मैक्सिमम ना पड़े किंतु ई वर्ष जदी तमर सिलेबस कम कर दीचे रिड्यूस कर दीचे इनु क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी बने करी पके दबा इनु लॉन्ग क्वेश्चन की भी बने करी पके पारे ई वर्ष कहले जे केबे लॉन्ग क्वेश्चन ना पड़े बट तमर इवोल्यूशन रो 3टा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़वा थिला तो इवोल्यूशन पूरा अलगे दीचे जूलॉजी नु इवोल्यूशन पूरा स्किप कर दीचे ना तो लॉन्ग क्वेश्चन के नु पाएबा ऑप्शन देबा लगे तो इनु लॉन्ग क्वेश्चन बने दे पारे पले ध्यान दियो। तो एंटीजन के कहूँ आम इम्यूनोजेन ता सिनोनिम्स व्हाट इज एंटीजन एंटीजन के जो भाग कर मापिले एंटी मीन्स एंटीबॉडी जेन मीन्स जेनेरेटिंग मटेरियल तो जदि सिंप्लीफाई करमा व्हाट इज एंटीजन कहले एंटीजन इज द एंटीबॉडी जेनेरेटिंग मटेरियल और एंटीजन जेनेरेटिंग प्रोटीन तो एंटीजन काण करसी एंटीबॉडी बनासी पिली हैला एंटीजन काण करसी एंटीबॉडी बनासी तो जन मैं एंटीजन कथा कहूचे एटा केन एंटीजन आम निजर एंटीजन कथा ना कहबा फिर से कहूचे इंपोर्टेंट जाना कहूचे सुनो यहाँ जन कहूचे एंटीजन जेनेरेटिंग मटेरियल मुई निजर ब्लड रो कथा ना करबा मुई आरबीसी रो कथा भी ना कहबा मुई केन एंटीजन रो कथा कहूचे पैथोजेन रो कथा कहूचे जेन भी पैथोजेन जेन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किंबा फॉरेन सेल से माने काना करूछन तांकर बॉडी रो सरफेस रे एंटीजन थेसी हला गुटे पैथोजेन टे इटा पैथोजेन है पैथोजेन रो सरफेस रे लाइक दिस काना थेसी एंटीजन थेसी जानी तो मुझे सेतार कथा कहूचे सपोज मोर ब्लड के बाहर कल ना हला मोर ब्लड टिके नेला सिरिंज नु आ मते ही ब्लड दे देलो तो मोर बॉडी एंटीबॉडी बनाबा क्या ना बने कहले जे मोर ब्लड जाइचे मोर जदी ए ब्लड ग्रुप है टिके बाहर कर देलो मते ए ब्लड ग्रुप देलो तो मोर एंटीजन टा जेन ब्लड भी दउछु एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ब्लड रे अलगा होतला सोर करो ए के दबा बी के दबा ए बी ओ के कहला जे देई ना पारे जेन बता हितला सब क्लॉट ही एसी जेन ब्लड क्लॉटिंग ही एसी तो हे प्रोसेस है ग्लूटिनेशन ए ग्लूटिनेशन सोर करो तो मोर ब्लड बाहर करली और मते ही से सिरिंज नु टिके बाहर कर देली से सिरिंज नु फेर दे देली तो मोर जेन ब्लड एंटर कलाली सिरिंज नु पैथोजेन किछि बनबा इन्फेक्शन किछि हेबा किछि साइड इफेक्ट हेबा ना हुए कहला जे मोर ही ब्लड नहीं करी मते देलो ना एटा ए ब्लड ग्रुप के देलो किछि प्रॉब्लम ना हुए बट सपोज ब्लड ग्रुपिंग को तो कमा मुई ए बी देबो बेले प्रॉब्लम है तो हेटा गुटे वायरस बैक्टीरिया नय से हेटा ब्लड क्लॉटिंग रो मेकानिज्म अलगा है बट आमे काना पढुछु इम्यूनोलॉजी पढुछु इम्यूनोलॉजी रे मेन कहार कथा नेमा पैथोजेन कथा नेमा बैक्टीरिया वायरस फंगस जे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेन रो सरफेस रे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोइ पारो और पेरिफेरल सरफेस रे काना थिसी एंटीजन थिसी मुई ई एंटीजन रो कथा कहूचे आरो आके जेते भी कहमी तमे ई एंटीजन रो कथा भाबो ब्लड रो एंटीजन कथा नाय भाबो पिले कहले जे मोर ब्लड मोर ही एंटीजन अच्छे से केते बेले भी रिएक्शन ना करे रेस्पॉन्स ना करे किंतु उटे पैथोजेन पाखे एंटीजन अच्छे तो से एंटीजन के काना कहमा फॉरेन एंटीजन तो से फॉरेन एंटीजन टा जेते बेले एंटर करूचे सेते बेले प्रॉब्लम हवा पिले तो कहि छ देखो एंटीजन बेले काना इट इज ए फॉरेन सब्सटेंस बेले काना हमर बॉडी रे सेल रे नै बनी गुटे बाहरु आउचे इट इज ए फॉरेन सब्सटेंस लाइक प्रोटीन व्हिच प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पैथोजेन ता लोकेशन बताला पिले ई एंटीजन ता मेनली केनु पे आ जायसी एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पैथोजेन रे देखा जायसी जनरली प्रोटीन्स these are generally proteins means एंटीजन टा जनरली काना थिसन प्रोटीन थिसन सोर को तो के प्रोटीन है के काना सोर करबो पिले तो एंटीजन काना जनरली प्रोटीन आर इन मानकर मोलेकुलर वेट
मोलेकुलर वेटटा लो थिसी जानी तो मोलेकुलर वेटटा लो थिसी हला जनरली प्रोटीन व्हिच इंड्यूस इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो ई जेन कहार कथा कहली एक्सटर्नल सरफेस रे जेन पैथोजेन रे प्रोटीन अच्छे मेनली एंटीजेन अच्छे से ही क्या करबा मीन्स कह जनरली प्रोटीन व्हिच इंड्यूस इम्यून सिस्टम कहार इम्यून सिस्टम होस्ट बेले मोर मीन्स गोटे भाइरस टे मोर बॉडी के एंटर कला बेले होस्ट मुई हेमी ना तो इंड्यूस करबा तार इम्यून सिस्टम के टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज से स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा लगी ताकि इंड्यूस करवा हला। तो ई जेन पैथोजेन पाखे एंटीजेन सपोज अच्छे से इंड्यूस करवा कहा के आमर बॉडी रो सेल्स के मुई आइली न बोले से जानबो कि आमर बॉडी एंटीबॉडी कहार एगेंस्ट रे एंटीबॉडी बनाबा ई पैथोजेन एगेंस्ट रे एंटीबॉडी बनाबा हला। तो इटा देखो एंटीजेन रो काना डेफिनेशन जदि कहमा इटा होचे ता डेफिनेशन हला। पिले नेक्स्ट देखमा देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजेन हला। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजेन रे मेनली जुड़े प्रॉपर्टीज और मेनली तीनटा प्रॉपर्टीज अच्छे देखो एंटीजेन हैव ए स्पेसिफिक रीजन ऑन देयर सरफेस व्हिच एक्ट एज एंटीजेनिक डिटरमिनेंट आल्सो कॉल्ड इपिटोप्स। इटा इंपोर्टेंट है पहले 1 मार्क रे पड़सी 1 मार्क रे इंपोर्टेंट है सीएचएससी रे पढ़ू कि ना पढ़ू एंट्रांस रे पड़सी। तो काण कहला एंटीजेन अगेन कहार एंटीजेन फॉरेन रो एंटीजेन फॉरेन सेल रो और पैथोजेन रो। तो तार एंटीजेन कहूचे देखो एंटीजेन हैव ए स्पेसिफिक रीजन तो गोटे फॉरेन एंटीजेन रो गोटे स्पेसिफिक रीजन टी थिसी जेनु कि काण करसी कहार सरफेस रे थिसी से सेल रो सरफेस रे थिबा व्हिच एक्ट एज एंटीजेनिक डिटरमिनेंट। तो इटा गोटे फॉरेन पैथोजेन हला पैथोजेन रो गोटे साइट अच्छे हला इटा के कहूछु काना एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट एडीएस एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट ना सोर को चपरे पूरा ना लिखि पारबा एंटीजेन डिटरमिनेंट साइट से नु अगेन तार गुटे काना थिसी सरफेस रे गुटे एंटीजेन डिटरमिनेंट थिसी टिके रो। तो से नु थिसी काना एंटीजेन डिटरमिनेंट हला। तो सरफेस रे जेन भी किसी जगह न थाई पारे पिले तो भेरी करसी सेल और पैथोजेन को पैथोजेन जुड़े 4000 थिसी। तो केन रीजन रे थिबा एंटीजेन डिटरमिनेंट साइड रे काना थिसी एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स थिसी और इता के कॉमनली सिंगल वर्ड रे कहमा इपिटोप्स कहा जायसी हला। तो ये रीजन टा काना है इटा होचे एंटीजेन है देखो फिर से कहूचे इटा होचे पैथोजेन ये टोटल सेल टा होचे पैथोजेन गोटे साइट के काण कहूँ एंटीजेन जे कि सरफेस रे अच्छे अगेन सरफेस रे गोटे डिटरमिनेंट साइट अच्छे ताके कहूँ काना ई ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर के जे वॉल रो ई रीजन के कहूँ मेनली इपिटोप्स कहसन। आ जानी तो 1 मार्क क्वेश्चन रे केंदा पड़वा कत इपिटोप्स इज प्रेजेंट मेनली डेस एंटीजेन की एंटीबॉडी। तो जानी तो इपिटोप्स टा कहार साइट है एंटीजेन रो साइट है हेंता इनु जंता इपिटोप्स अच्छे एंटीबॉडी रे गुटे थिसी पिले ताके कहसु पाराटोप्स ना सोरो के तो पाराटोप्स इपिटोप्स पाराटोप्स। तो सपोज गुटे एंटीबॉडी जंता कि वाई शेप रो थिसी इटा होचे तार पाराटोप्स जन वी शेप रो अछि आ इटा होचे काना तार इपिटोप्स। तो इपिटोप्स और पाराटोप्स एंता जॉइन हवा लाइक दिस हला। तो एंता तांकर फॉर्मेशन ऐसे पिले। तो इपिटोप्स कहार पार्ट है एंटीजेन रो एंड पाराटोप्स कहार पार्ट है एंटीबॉडी रो हला। एंटीबॉडी मेनली वाई शेप थिसी जानी तो इतार शेप इंग्लिश लेटर रो अल्फाबेट रो वाई शेप हला। तापरे काना कहला देखो एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई एंटीजेन बाय इपिटोप्स एटा कहला गुटे एंटीबॉडी टी एंटीजेन के केन हिसाब रे देखबा तार इपिटोप्स के देखि करी जानी पारबा पिले केन इपिटोप्स अटैच हेबा
ये डायग्राम के आ गुटे भी डिटेल्स रे बतामी नेक्स्ट क्लास रे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टाइम रे हला। तो एबे भी बते दूचे देखो सपोज गुटे सेल्स रो इपिटोप्स माने एंता एंता अछि लाइक दिस हला, बट गुटे एंटीजन रो एंटीबॉडी टा केंता अछि देखो। तो तमे को ई तीनटा भितरु केन इपिटोप्स टा ई पाराटोप्स रे बाइंड हबा और तार बाइंडिंग साइड रे बाइंड हबा एंटीबॉडी रो। तार इटा देखो साइड के देखो इटा हबा कि ट्रायंगल शेप रहबा कि स्क्वायर शेप रहबा, ऑब्वियसली केनटा हबा कर्व शेप रहबा। ई कर्व शेप टा इनु बाइंड हबा लाइक दिस हला। तो काना कहला एंटीबॉडी आइडेंटिफाई एंटीजन बाय इपिटोप्स। तो इपिटोप्स के देखी करी इटा इपिटोप्स है, इपिटोप्स के देखी करी एंटीबॉडी टा बाइंड करबा पहिले। नेक्स्ट पॉइंट काना कहला इट शुड बी अनरिलेटेड टू बॉडी, मीन्स एंटीजन टा आमर बॉडी संगे रिलेटेड ना करबार कथा। जेंदा टिके आगरू मैं कहली ब्लड, जदि मोर ब्लड एक ब्लड ग्रुप आनलो मते जदि दउच तो रिलेटेड है, मोर ए ब्लड ग्रुप मते ही दे दउच रिलेटेड है ना। तो किसी रिएक्शन करबा एंटीजन किंबा आमर एंटीबॉडी प्रोडक्शन करबा बॉडी तार एगेंस्ट मारबा से सेल के ना मारे। बट जदि अनरिलेटेड हला, अनरिलेटेड केते बेले हबा जदि गुटे पैथोजेन टे एंटर करूचे बॉडी के, गुटे पैथोजेन के बॉडी के एंटर कला तो पैथोजेन मोर बॉडी रो ओन सेल नुहे से, गुटे पैथोजेन टे आमर बॉडी रो ओन सेल निजर सेल नुहे से गुटे क्या सेल है फॉरेन सेल है। तो जेते बेले एंटर करबा इपिटोप्स पाराटोप्स जॉइंट हिजबा एंटीबॉडी ताके मारी देबा हला। तो हेतिले कहला इट शुड बी अनरिलेटेड इंपोर्टेंट एटा सोर करदेबो हला। नेक्स्ट काना कहछि देखो एंटीजन विथ इम्यूनोजेनिसिटी एंड रिएक्टिविटी आर कंसीडर कंप्लीट एंटीबॉडी। इ नाटा सोर करतो। तो गुटे एंटीजन रो काना थिसी इम्यूनोजेनिसिटी पड़मा कि काना इम्यूनोजेनिसिटी एंड रिएक्टिविटी तार रिएक्शन जदि एंटीजन टे होचे एंटीबॉडी रिएक्शन जन हेसी ताके कह जैसी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो ये दुही पॉइंट कहला इम्यूनोजेनिसिटी हो किंबा तार रिएक्टिविटी हो से ताके कह जैसी जदि हेउची गुटे एंटीजन रे होचे कंसीडर करा जैसी कंप्लीट एंटीजन। तो ये एंटीजन के आमे कंप्लीट एंटीजन कहि पारमा। आउ थिसन हेप्टेन गुटे नाट सुरमा हेप्टेन हला। इटा बुक रे मेंशन भी ना करि पिले, बुक रे हेप्टेन बेले काना भी ना बते, किंतु हेप्टेन विषय पढ़मा सेता के कहा जैसी इनकम्प्लीट एंटीजन ताके काना कहा जैसी इनकम्प्लीट एंटीजन। बट आम जन एंटीजन पढ़ुचु ताके कहा जाउचे कंप्लीट एंटीजन, बट हेप्टेन के कहा जैसी इनकम्प्लीट एंटीजन। हेतकी जानी तो आके आमे डिटेल्स रे पढ़मा। लास्ट के कहला एंटीजन हैविंग हाई मोलिकुलर वेट। टिके आगरू कहली इतार मोलिकुलर वेट कम थिसी हला। जन पढ़ाबार आगरू टिके आगरू कहली कहार कहली एंटीजन रो मोलिकुलर वेट कम थिसी, बट जेते बेले से इम्यूनोजेनिसिटी एंड रिएक्टिविटी हेसी तार मोलिकुलर वेट टा बढ़ी जायसी। आ लास्ट रे जेनटा हेसी तार ओरिजिनल मोलिकुलर वेट टा सेटा हाई मोलिकुलर वेट हेसी। तो इटा होचे तमर प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन हला। इटा के दिखे ध्यान दो इपिटोप्स पाराटोप्स हला हेप्टेन्स के इनकम्प्लीट एंटीजन कहा जैसे इटा के ध्यान दियो पहले। मेन रहला इट शुड नॉट बी अनरिलेटेड टू बॉडी, बॉडी से रिलेटेड ना करबार कथा, मीन्स फॉरेन सेल नु आसीतबार कथा हला। इटा देखो तार जानी तो एंटीजन और एंटीजन डिटर्मिनेंट के कॉमनली क्वेश्चन काना इपिटोप्स हला, जेनता कि डायग्राम हिसाब से बुझवा लई चेष्टा करबा पहिले गुटे पैथोजेन।